आज के लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे जिस टॉपिक की, उस टॉपिक का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। हिंदी में यदि हम लोग बातचीत करें तो आज हम लोग देखेंगे अंडाणु की संरचना के बारे में कि अंडाणु की संरचना कैसी होती है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ओवम क्या रहता है। ओवम जो रहता है ये एक फीमेल गैमेट होता है। ओवम क्या रहता है? फीमेल गैमेट रहता है। तो ओवम की यदि हम लोग बात करें तो ओवम एक फीमेल गैमेट, जैसे पुरुषों के अंदर मेल गैमेट स्पर्म रहता है, मेल गैमेट शुक्राणु रहते हैं, ऐसे ही महिलाओं के अंदर जो फीमेल गैमेट होते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ओवम कहते हैं। और ओवम का दूसरा नाम क्या रहता है? एग भी रहता है। क्या रहता है? एग भी रहता है। हम लोग इसे हिंदी में अंडा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अंडा भी कह सकते हैं। तो पहली बात ये हो गई है कि जो ओवम है, ओवम का दूसरा नाम एग रहता है। ओवम और जो एग रहता है ये एक फीमेल गैमेट रहता है। क्या रहता है? फीमेल गैमेट रहता है। जैसे पुरुषों का मेल गैमेट स्पर्म रहता है, शुक्राणु रहता है, ऐसे ही महिलाओं का जो गैमेट रहता है उसे हम लोग ओवम कहते हैं या एग कहते हैं। हिंदी में ओवम और एग को हम लोग अंडाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडाणु कहते हैं। अब कहेंगे कि सर इसको पैदा कौन करता है? इसको ओवम को जो पैदा करने का काम रहता है वो किसका रहता है? ओवरी का रहता है। किसका रहता है? ओवरी का रहता है। जैसे पुरुषों के अंदर शुक्राणु को पैदा करती हैं, कौन पैदा करती हैं? टेस्टिस। ऐसे ही महिलाओं के अंदर जो ओवम को पैदा करने का काम रहता है किसका रहता है? ओवरी का रहता है। यदि हम बात करें ओवरी की जो संख्या रहती है फीमेल के अंदर 2 रहती है। कितनी रहती है? 2 रहती है। एक राइट साइड में होती है और एक लेफ्ट साइड में होती है। ये एब्डोमेन के अंदर होती है, इसलिए ओवरी को हम लोग इंट्रा एब्डोमिनल कहते हैं। क्या कहते हैं? इंट्रा एब्डोमिनल कहते हैं। क्या कहते हैं? इंट्रा एब्डोमिनल कहते हैं। अब देखिएगा हमारे पास जो ओवम है या एग है उसका जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस प्रकार का होता है। यदि हम लोग अंडाणु को या एग को अंडर माइक्रोस्कोप देखें तो ये हमें कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ये फीमेल का ओवम रहता है, ये फीमेल का क्या रहता है? एग रहता है। जो हमारा ओवम रहता है ये एग रहता है। इसकी जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है इसे हम लोग कहते हैं कोरोना रेडिएटा। क्या कहते हैं? कोरोना रेडिएटा कहते हैं। तो बोलिएगा बच्चों, ओवम की जो सबसे बाहर वाली लेयर है उसका नाम क्या है? कोरोना रेडिएटा। क्या नाम है? बोलो, कोरोना रेडिएटा। तो जो अंडाणु रहता है, अंडाणु की जो सबसे बाहर की एक परत होती है उसका नाम कोरोना रेडिएटा होता है। और ये कोरोना रेडिएटा एकदम सीमेंटिंग लेयर होती है, मतलब बड़ी मजबूत लेयर रहती है। इसके अंदर वाली जो दूसरी लेयर रहती है उसका नाम है जोना पेलुसिडा। क्या नाम है? बोलो, जोना पेलुसिडा। तो जोना पेलुसिडा। तो सबसे बाहर वाली लेयर का नाम हो गया कोरोना रेडिएटा, दूसरी वाली का नाम हो गया जोना पेलुसिडा। क्या नाम हो गया? बोलो, जोना पेलुसिडा हो गया। अब तीसरी लेयर्स का हम लोग बात करें तो जो तीसरी लेयर होती है अंडाणु के चारों तरफ जो सबसे अंदर वाली होती है इसे हम लोग कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ये हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई है। ये हमारे पास क्या हो गई? बोलो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो एक बार रिवाइज करिए। अंडाणु के सबसे बाहर वाली लेयर जो रहती है, ओवम की सबसे बाहर वाली लेयर का नाम कोरोना रेडिएटा है, दूसरी लेयर का नाम जोना पेलुसिडा है और तीसरी लेयर का नाम क्या रहता है? बोलो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो हमारा ओवम रहता है इसके अंदर एक लिक्विड भरा रहता है। जैसे सेल के अंदर एक लिक्विड भरा रहता है उसे हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं, ऐसे ही हमारे ओवम के अंदर भी एक लिक्विड भरा रहता है। इस लिक्विड को हम लोग क्या कहते हैं? ओप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलो, ओप्लाज्म कहते हैं। ओ का मतलब होता है यहाँ पर ओव्यूम और प्लाज्म का मतलब होता है फ्लूइड। तो जो ओव्यूम का फ्लूइड रहता है उसी का नाम रहता है ओप्लाज्म रहता है। क्या रहता है? ओप्लाज्म रहता है। अब यहाँ पर देखिए जो मैंने गोल गोल अंडा सा बीच में बनाया है, इस गोल गोल अंडे से को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलो, न्यूक्लियस कहते हैं। और इस न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए। क्या होता है? बोलो, डीएनए होता है। अब इसी डीएनए के अंदर माँ की सारी जो जानकारी है वो क्या रहती है? स्टोर्ड रहती है, जो उसके बच्चे के अंदर क्या हो जाती है? ट्रांसफर हो जाती है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इस न्यूक्लियस के अंदर फीमेल के 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिनमें से 22 ऑटोसोम होते हैं और एक क्या रहता है? सेक्स क्रोमोसोम रहता है, जिसे हम लोग क्या कह सकते हैं? एक्स कह सकते हैं। इस डीएनए में या बोले तो इन क्रोमोसोम्स के अंदर माँ की पूरी जानकारी जो है, इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर्ड रहती है, जो ट्रांसमिट हो जाती है या ट्रांसफर हो जाती है उसकी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो जाती है। किसमें हो जाती है? नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो जाती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलिए
अब आप कहेंगे कि जो सर ये ओवम जो है ये कब रिलीज होता है, तो एक बात याद रखना है, फीमेल में जो ओवम बनने की प्रक्रिया है, जो ओव्यूम बनने का प्रोसेस है, जो ओव्यूलेशन है, ये शुरू हो जाता है 13 साल की उम्र से और लगभग ये 45 साल तक चलता रहता है। ये 45 साल तक चलता रहता है। जब महिला में ओवम बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं मीनार्की। क्या कहते हैं? मीनार्की कहते हैं। क्या कहते हैं? मीनार्की। अभी थोड़ा समझिए मीनार्की क्या है। देखिए, महिला जो रहती है, जो फीमेल रहती है, इनमें जो पीरियड्स रहते हैं, जो इनमें मेंस्ट्रुएशन रहता है, ये 12 से 13 साल की उम्र में शुरू हो जाता है। और जैसे ही पीरियड शुरू हो गए तो इसका मतलब ये रहता है कि बॉडी ने ओवम बनाना क्या हो कर दिया है, शुरू कर दिया है। तो पीरियड की शुरुआत होना, मेंस्ट्रुएशन की शुरुआत होना, ये एक सूचना है, ये एक इंडिकेशन है किसका, कि फीमेल की बॉडी के अंदर जो ओवम बनने की प्रक्रिया है या ओवम बनने का जो प्रोसेस है वो क्या हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है। तो महिलाओं में पीरियड का शुरू होना ये 12 से 13 साल की उम्र में शुरू हो जाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, मीनार्की कहते हैं। क्या कहते हैं, मीनार्की। और महिलाओं में जो ओवम है या जो पीरियड्स हैं ये लगभग 45 साल तक चलते रहते हैं, कुछ में 45 तक और 50 साल तक आते आते महिलाओं में जो पीरियड्स हैं या मेंस्ट्रुएशन है ये बंद हो जाते हैं। जब महिलाओं में मेंस्ट्रुएशन बंद हो जाते हैं या पीरियड्स बंद हो जाते हैं, इसे बायोलॉजी में कहते हैं मीनोपॉज। क्या कहते हैं, बोलो? मीनोपॉज कहते हैं। अब हम कहते हैं कि एक औरत जो है वो मीनोपॉज में आ गई, तो मीनोपॉज का मतलब ये है कि उसके पीरियड जो होने बंद हो गए हैं या उसके मेंस्ट्रुएशन बंद हो गए हैं। यदि पीरियड बंद हो गए हैं या मेंस्ट्रुएशन बंद हो गए हैं तो इसका संकेत ये रहता है कि उसकी बॉडी के अंदर जो ओवम है या एग है या अंडाणु है ये बनने का प्रोसेस क्या हो चुका है, बंद हो चुका है। इतनी बात हो गई। अभी दूसरी बात आप लोगों को और बात याद रखनी है। महिलाओं में एक महीने में सिर्फ एक ही ओवम बनता है। महिलाओं में एक महीने में सिर्फ एक ही ओवम बनता है। या तो उसको राइट ओवरी बनाती है या उसको कौन बनाती है, लेफ्ट ओवरी बनाती है। यदि राइट वाली ओवरी बना रही है तो लेफ्ट वाली बंद हो जाती है, मतलब नॉन फंक्शनल हो जाती है। और यदि लेफ्ट वाली बना रही है तो राइट वाली नॉन फंक्शनल हो जाती है। तो क्या बात याद रखनी है कि महिलाओं में एक महीने में सिर्फ एक ही ओवम बनता है, या तो राइट वाली ओवरी बनाती है या फिर लेफ्ट वाली ओवरी बनाती है। बहुत कुछ रेयर केसेस में क्या रहता है, रेयर केसेस में दोनों की दोनों ओवरी जो है ओवम को पैदा कर देती है। और यदि दोनों ओवरी ओवम को पैदा कर रही है और ऐसे केसेस में दोनों ओवम फर्टिलाइज हो रहे हैं तो जो बच्चे बनते हैं वो ट्विंस बनते हैं। क्या बनते हैं, ट्विंस बनते हैं। तो कभी कभी जब ट्विंस बनते हैं तो इसका मतलब ये रहता है कि दोनों ओवरी ने दोनों ओवम को रिलीज कर दिया है। और जब दोनों ओवम रिलीज हो गए या दो ओवम रिलीज हो गए तो फीमेल की बॉडी में दो फर्टिलाइजेशन होते हैं। और जब दो फर्टिलाइजेशन होते हैं तो इससे दो बच्चे बनते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ट्विंस पैदा होते हैं। क्या पैदा होते हैं, ट्विंस पैदा होते हैं। और इस तरह से जो ट्विंस पैदा होते हैं, ऐसे ट्विंस को हम लोग कहते हैं पैटर्नल ट्विंस। क्या कहते हैं, पैटर्नल ट्विंस कहते हैं। क्या कहते हैं, पैटर्नल ट्विंस। ट्विंस भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं पैटर्नल ट्विंस, एक होते हैं आइडेंटिकल ट्विंस। क्या होते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस में दोनों भाई या दोनों बहनें बिल्कुल हम शक्ल होती है और उनमें कोई अंतर नहीं होता। क्या नहीं होता, कोई अंतर नहीं होता। बट जो पैटर्नल ट्विंस होते हैं उनमें दोनों ट्विंस में अंतर रहते हैं। या तो एक लड़का पैदा हो जाता है या एक लड़की, या दोनों ही लड़के हो जाते हैं या दोनों ही लड़की होती है। बट उनमें वेरिएशंस रहते हैं, उनमें काफी क्या रहते हैं, वेरिएशंस रहते हैं। तो यदि दोनों ओवरी ने दो ओवम रिलीज करे, ये रेयर केसेस में रहते हैं। दोनों ओवरी ने दो ओवम रिलीज करे तो दो फर्टिलाइजेशन होते हैं। दो फर्टिलाइजेशन यदि हो रहे हैं तो उससे जो बच्चे पैदा होते हैं उनको कहते हैं हम लोग पैटर्नल ट्विंस कहते हैं। क्या कहते हैं, पैटर्नल ट्विंस कहते हैं। अब कहेंगे कि सर आपने बोला है कि फीमेल की बॉडी में एक महीने में एक ओवम रिलीज होता है, एक महीने में एक ओवम रिलीज होता है। तो आप मेरे को समझाइए कि एक ओवम कब रिलीज होता है। देखिए कब रिलीज होता है। हम लोग एक फीमेल की मेंस्ट्रुएशन साइकिल को थोड़ा पढ़ लेते हैं शॉर्ट में। क्या पढ़ लेते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल को शॉर्ट में पढ़ लेते हैं, पीरियड्स की पूरी बायोलॉजी को शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। अलग अलग महिलाओं में पीरियड्स की जो टाइमिंग रहती है वो अलग अलग रहती है। यह कहें कि जो हर फीमेल में मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल है उसका पीरियड अलग रहता है। किसी में मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल रहती है वो 28 दिन की रहती है। कितने दिन की रहती है, 28 की। किसी में 30 दिन की रहती है, किसी में ये 32 दिन की रहती है, किसी में 34 दिन की रहती है। 34 दिन के बाद यदि मेंस्ट्रुएशन हो रही है तो उसको हम लोग मेडिकली थोड़ी एबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन मानते हैं। क्या मानते हैं, एबनॉर्मल है। कभी कभी ये 26 दिन में भी हो जाती है। कितने दिन में, 26 दिन में। तो जो नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन हम लोग मान के चलते हैं वो नॉर्मली 28 दिन की मान के चलते हैं। कितने दिन की मान के चलते हैं, 28 की। तो हम लोग यहाँ एक मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ रहे हैं 28 दिन की, मतलब हम एक साइकिल पढ़ रहे हैं, पीरियड्स पढ़ रहे हैं या मेंस्ट्रुएशन साइकिल पढ़ रहे हैं एक महिला में जो 28 दिन की हो रही है। तो यहां पर थोड़े 28 दिन को गिनिए इस लाइन में।
ये पहला दिन हो गया है, ये दूसरा हो गया है, ये तीसरा है, ये चौथा दिन है, ये इसका पांचवा है। इधर हम लोग यहाँ चल रहे 7 हो गए हैं, 7 के बाद हम लोग 9 ले लेते हैं, सीधा 11 ले लेते हैं, यहाँ पर 12 हो गया है, 13 हो गया है, और ये मेरे पास 14 हो गया है। यहाँ पर हम लोग 15 मान लेते हैं, 16 मान लेते हैं, और एक 17 मान लेते हैं, इसके बाद 19 मान लेते हैं, 21 मान लेते हैं, 22 के बाद सीधा 23 मान लीजिए, 23 हो गए हैं, 23 यहां पर 24 है, 26 है, और ये मान लेते 28 हो गया। अब मान लेते एक लड़की की या एक महिला की जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो हर 28 दिन बाद क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो ये हम लोग मान लेते हैं क्या रहता है, पहले 5 दिन तक महिलाओं में ब्लीडिंग चलती है, पहले 5 दिन तक महिलाओं में ब्लीडिंग चलती है, और ये जो ब्लीडिंग चल रही है, इस ब्लीडिंग को हम लोग कहते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो, मेंस्ट्रुअल फ्लो कहते हैं। क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल फ्लो कहते हैं। तो पहले 5 दिन तक यदि किसी की साइकिल 28 दिन की है, तो पहले दिन से 5 दिन तक उसमें ब्लीडिंग चलेगी, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो। और इस मेंस्ट्रुअल फ्लो में लगभग 100 से लगा के 125 25 ml ब्लड क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। ब्लड के साथ साथ छोटे छोटे मासिस के, ये छोटे छोटे मांस के टुकड़े भी क्या आते हैं, बाहर आते हैं, वजाइना और सर्विक्स से। किससे आते हैं, वजाइना और सर्विक्स से आते हैं। पहले, दूसरे और तीसरे दिन हैवी ब्लीडिंग होती है, चौथे दिन कम हो जाती है, और 5वें दिन ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। अब छठा दिन शुरू हो गया। अब यहां पर आइए 14वें दिन आइए, क्या ये 14वें दिन आइए, तो 14वें दिन ये चांसेस रहते हैं, ये संभावना रहती है कि 14वें दिन फीमेल की बॉडी से क्या रिलीज होता है, ओव्यूम रिलीज होता है, और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ओव्यूलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन। ये मानते हैं कि हर एक जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, इसके रफली, इसके मिड में, इसके बीच में एक ओवम क्या होता है, बोलो, रिलीज होता है। क्या होता है, एक ओवम रिलीज होता है। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं कि किसी की साइकिल 28 दिन की है तो 14वें ही दिन निकलेगा। तो वैज्ञानिक ये कह रहे हैं और डॉक्टर ये कह रहे हैं कि 12 से 14 के 2 दिन पहले मान लो, और 14 के 2 दिन बाद में मान लो। तो क्या मान लीजिए, 11 और कितना मान लीजिए, 16 मान लीजिए। तो 11वें दिन भी, 12वें भी, 13वें, 14वें, 15वें और 16वें, इन दिनों में इन कितने हो गए, 2 2 4 और 2 6, इन 6 दिनों के बीच में कभी भी ओवम रिलीज हो सकता है। और यदि इस बीच में कोई भी महिला किसी पुरुष के साथ यौन संबंध बनाएगी या संभोग बनाएगी, तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, मतलब शुक्राणु और अंडाणु के मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, जिससे महिला को क्या हो सकती है, प्रेगनेंसी हो सकती है। ये जो 11 से 16 दिन के बीच का जो पीरियड रहता है, इसी पीरियड को हम कहते हैं फर्टाइल पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं, फर्टाइल पीरियड कहते हैं। फर्टाइल पीरियड का मतलब रहता है कि इस पीरियड में फर्टिलाइजेशन के चांसेस क्या रहते हैं, ज्यादा रहते हैं। पहले क्या करते थे, यदि आज से हम लोग 50-60 साल पीछे चले, तो लोग क्या करते थे कि उनकी प्रेगनेंसी ना ठहरे और बच्चे में गैप रहे, तो इस 11 से 16 दिन के बीच में वो कोई यौन संबंध नहीं बनाते थे, क्योंकि उनको पता रहता था कि 11 से 16 के बीच में ओवम कभी भी रिलीज हो जाएगा, और यदि कभी भी रिलीज हो गया और इस बीच में यदि यौन संबंध बनाया, तो चांसेस मिलने के बहुत ज्यादा है, शुक्राणु के और अंडाणु के, और गर्भवती होने के भी चांसेस क्या रहते हैं, बहुत ज्यादा रहते हैं। तो जिन कपल्स को फैमिली प्लानिंग करनी है या बच्चा पैदा करना है, तो उनको इन्हीं 11 से 16 दिन के बीच में क्या करना चाहिए, यौन संबंध बनाना चाहिए आपस में, ठीक है, संभोग बनाना चाहिए, क्योंकि इसी बीच में ओवम रिलीज होगा और इसी बीच में फर्टिलाइजेशन होगा। अब आप कहेंगे कि सर यदि किसी की साइकिल 32 दिन की है तो वो क्या करे, तो वो 16वां दिन को देखें, 16वें दिन के 2 दिन बाद के ले लें और 2 दिन पहले के ले लें, इन्हीं बीच में क्या रिलीज होगा, ओवम रिलीज होगा। और ठीक है, जब कभी भी ओवरी ओवम को रिलीज करती है तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, बोलो, ओव्यूलेशन कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि फीमेल की बॉडी के अंदर जो ओवम है, जो एग है, जो अंडाणु है, ये हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिड में रिलीज होते हैं। क्या होता है, मिड में रिलीज होते हैं। बट ऐसा कोई जरूरी नहीं कि मिड में ही रिलीज होगा। यदि किसी की साइकिल 28 दिन की है तो ये कोई जरूरी नहीं है कि 14वें ही दिन रिलीज हो, बट 14वें दिन रिलीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। बट वैज्ञानिक ये कहते हैं कि 14 दिन से 2 दिन पहले भी हो सकता है, मतलब 2 दिन पहले गिने और 2 दिन बाद के गिने, इन्हीं 6 दिनों के बीच में या इन्हीं 5 दिनों के बीच में
ओवम 100% क्या होता है, रिलीज होता है उन महिलाओं में जिन महिलाओं की मेंस्ट्रुअल साइकिल बिल्कुल नॉर्मल है, मतलब उसमें किसी भी तरह की एबनॉर्मलिटी नहीं है, मतलब वो हर 28 दिन बाद क्या होती रहती है, रिपीट होती रहती है। बट यदि किसी महिला की मेंस्ट्रुअल साइकिल गड़बड़ा जाए, डिस्टर्ब हो जाए, तो तभी अंदाजा लगाना थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कुछ महिलाओं में मेंस्ट्रुएशन 2 महीने में हो रही है, 1.5 महीने में हो रही है, किसी के 2.5 महीने में हो रही है। तो इसका मतलब है कि बॉडी में हार्मोनल डिस्टरबेंस हो चुके हैं, और हार्मोनल डिस्टरबेंस की वजह से जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो क्या हो चुकी है, बोलो, डिस्टर्ब हो चुकी है। समझ आई कि नहीं? तो ये सब है। यदि हम लोग बात करें साइज की, बात करें कि ओवम का साइज कितना रहता है, तो ओवम का जो साइज रहता है, यदि हम लोग बातचीत करें साइज के बारे में, तो ओवम का जो साइज रहता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, दिख रहा है भाई? ओवम का जो साइज रहता है वो 100 माइक्रोन मीटर का रहता है। कितना रहता है बोलो? 100 माइक्रोन मीटर का रहता है। जो मेल का स्पर्म रहता है, तो स्पर्म का साइज 60 माइक्रोन का होता है। कितने माइक्रोन का होता है? 60 माइक्रोन का होता है। बट जो फीमेल का ओवम रहता है, एग रहता है, अंडा रहता है या अंडाणु रहता है, इसका साइज 100 माइक्रोन क्या रहता है, मीटर का रहता है। 100 माइक्रोन मीटर इतना बड़ा साइज होता है कि इसकी नॉर्मली आंखों से देखा जा सकता है। मतलब यदि फीमेल के ओवम को नॉर्मली हम देखें तो ये हमें आंखों से दिखाई दे जाता है, बट शुक्राणु आंखों से दिखाई नहीं देता है। आप कहेंगे कि सर दिखता तो है ही नहीं है। भाई ये बॉडी के अंदर रिलीज होता है। क्या होता है? बॉडी के अंदर रिलीज होता है, और ऐसे ये बाहर निकलता नहीं। अब ये बाहर यदि निकलेगा, यदि फीमेल ने फर्टिलाइज नहीं करा है, तो ये ओवम रिलीज होता है या बाहर निकलता है मेंस्ट्रुएशन के द्वारा। किसके द्वारा निकलता है? मेंस्ट्रुएशन के द्वारा निकलता है, ब्लड के द्वारा बाहर आता है, ठीक है, ब्लीडिंग के दौरान। अब इतनी बात होगी। तो ये कुछ बातें थी हमारे, किसके बारे में थी बातें? ओवम के संबंध में हमारी बातें थी, या एग के संबंध में हमारी बातें थी, या अंडाणु के बारे में हम लोगों ने थोड़ा पढ़ा है। तो इसको हम लोग थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। तो बताइए ओवम क्या है? ओवम का दूसरा नाम क्या रहता है? एग रहता है। ओवम और एग को हम लोग क्या कहते हैं? फीमेल गैमेट कहते हैं। इसको रिलीज करने का काम कौन करती है? ओवरी करती है। ओवरी की संख्या फीमेल की बॉडी में कितनी होती है? 2 होती है। ओवरी फीमेल की बॉडी के अंदर होती है, इसलिए इनको बोलते हैं इंट्रा एब्डोमिनल। क्या बोलते हैं? इंट्रा एब्डोमिनल। मगर जो लड़कों की टेस्टिस होती है वो बाहर की तरफ को होती है, इसलिए उनको बोलते हैं आउटर एब्डोमिनल। क्या बोलते हैं? आउटर एब्डोमिनल। तो पुरुषों की जो टेस्टिस होती है, ठीक है, पुरुषों की जो क्या होती है? टेस्टिस होती है, वो बाहर की तरफ को लटकी रहती है, इसलिए उनको आउटर एब्डोमिनल कहते हैं। और फीमेल की जो ओवरी है वो बॉडी के अंदर रहती है, एब्डोमेन के अंदर रहती है, इसलिए इनको इंट्रा एब्डोमिनल कहते हैं। अब फीमेल के अंदर जो मेंस्ट्रुएशन है, जो पीरियड है, वो शुरू हो जाते हैं कितने? 12 से 13 साल की उम्र में। जब एक लड़की में पीरियड शुरू होते हैं 12 से 13 साल की उम्र में, तो हम कहते हैं कि क्या शुरू हो गई है? मीनार्की स्टार्ट हो गई है। क्या हो गई? मीनार्की। तो जब महिला के पहला पीरियड आता है तो हम कहते हैं कि फीमेल मीनार्की में प्रवेश कर गई है। कहां प्रवेश कर गई है? मीनार्की में एंटर कर गई है। अब महिला में जो पीरियड होते हैं बंद कब होते हैं? 45 से 50 साल की उम्र में जब पीरियड बंद हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि फीमेल किस में एंटर कर गई है? मेनोपॉज में। जैसे ही लड़की में पीरियड आने शुरू हो जाते हैं तो इसका मतलब यह है कि उसकी बॉडी ने ओवम बनाने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है, मतलब उसके अंदर ओवम बनना शुरू हो गया। आप बताइए मेरे को, 1 महीने में कितना ओवम बनता है? 1 महीने में सिर्फ 1 ओवम बनता है। 1 महीने में कौन क्या बनता है? 1 ओवम है। या तो उसको राइट ओवरी बनाती है या उसको लेफ्ट ओवरी बनाती है। यदि राइट ओवरी बनाती है तो लेफ्ट ओवरी बंद हो जाती है, और लेफ्ट ओवरी बनाती है तो राइट ओवरी बंद हो जाती है। कुछ कुछ केसेस में 1000 के 2000 में कभी कभी दोनों ओवरी भी 2 ओवम को रिलीज कर देती है। यदि शरीर के अंदर 2 ओवम रिलीज हो रहे हैं तो 2 फर्टिलाइजेशन होते हैं, और 2 फर्टिलाइजेशन यदि हुए तो उससे जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, और जुड़वा बच्चों को हम लोग कहते हैं ट्विंस। और ऐसे ट्विंस को बायोलॉजी में हम लोग कहते हैं पैटर्नल ट्विंस। क्या कहते हैं? पैटर्नल ट्विंस कहते हैं। समझ आया? यदि हम लोग अंडर माइक्रोस्कोप देखें तो अंडर माइक्रोस्कोप में हमें देखने पर ओवम जो है, फीमेल का जो ओवम है, फीमेल का जो अंडा है, वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। तो आपको क्या पता चला कि ओवम के सबसे बाहर वाली जो लेयर रहती है, ओवम की जो सबसे बाहर वाली लेयर रहती है, उसका नाम क्या होता है? बोलो, कोरोना रेडिएटा। क्या नाम होता है? कोरोना रेडिएटा होता है। इसके अंदर वाली लेयर को क्या कहते हैं? बोलो, जोना पेलोसुडा। क्या कहते हैं? जोना पेलोसुडा है। इसके अंदर भी एक लेयर होती है, उसको क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके अंदर एक लिक्विड भरा रहता है। क्या भरा रहता है? लिक्विड भरा रहता है। इस लिक्विड को हम क्या कहते हैं? ओप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? ओप्लाज्म कहते हैं। अब यहां पर आइए, ये मैंने गोल गोल बनाया है। ओप्लाज्म के अंदर क्या रहता है? न्यूक्लियस रहते हैं। क्या रहता है? न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? डीएनए होता है, और इसी डीएनए के अंदर मां की सारी जो जानकारी है, अनुवांशिक जानकारी है, जो इंफॉर्मेशन है, वो क्या रहती है? स्टोर्ड रहती है। जो ट्रांसफर हो जाती है उसकी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो जाती है। जो मां के बच्चे में गुण आ रहे हैं
वो उन सारे गुणों को पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? डीएनए कर रहा है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर मां के 23 क्रोमोसोम्स रहते हैं, जिनमें से 22 क्रोमोसोम्स को मोटोसोम्स कहते हैं और एक क्रोमोसोम्स को हम लोग सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। इतनी बात होती है। अलग अलग महिलाओं में मेंस्ट्रुएशन की जो टाइमिंग है या मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो टाइमिंग है वो अलग अलग है। कुछ महिलाओं में मेंस्ट्रुअल जो साइकिल है वो 28 दिन में रिपीट होती है, किसी में 26 दिन में रिपीट होती है, किसी में 32 दिन में रिपीट होती है और किसी में 34 दिन में रिपीट होती है। यदि हम लोग एक मेंस्ट्रुअल साइकिल ले जो हर 28 दिन बाद क्या हो रही है? रिपीट हो रही है, तो वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि पहले 5 दिन तक महिलाओं में लगातार ब्लीडिंग चलती रहती है। पहले दूसरे दिन हैवी ब्लीडिंग होती है, तीसरे दिन थोड़ी कम हो जाती है, चौथे दिन और कम हो जाती है और पांचवें दिन ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे तो 14वें दिन पे आएंगे, तो 14वें दिन जो रहता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में ओवम के रिलीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। मतलब हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में ओवम के रिलीज होने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कभी कभी 2 दिन पहले भी रिलीज हो जाता है, कभी कभी 2 दिन बाद में भी रिलीज हो जाता है। तो आपको अंदाजा कैसे लगाना है? तो जिस भी महिला की मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो आप उससे पूछ लेंगे कि कितने दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल है, कि 28 की है या कितने की है, 32 की। यदि आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तो क्या करना है, आप पूछ लेंगे तो आपको एक अंदाजा लगा लेना। यदि किसी की 32 की है तो 32 में 16 के आधे पे आएंगे। 2 दिन पहले चलिए तो 2 दिन पहले क्या हो जाएगा? 14, ठीक है, तो 14 हो गया, 15 हो गया, 16 और 2 दिन बाद चलिए तो कितना हो गया? 17 और 18। तो 14 से 18 के बीच में कभी भी ओवम रिलीज हो सकता है और इसी पीरियड्स को हम कहते हैं फर्टाइल पीरियड कहते हैं। तो ऐसे पीरियड में यदि कोई भी कपल्स आपस में यौन संबंध बनाते हैं बिना किसी प्रोटेक्शन के, तो बाबू स्पर्म और ओवम के मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं और महिला के गर्भवती होने के या कंसीव करने की संभावना या पॉसिबिलिटी भी सबसे ज्यादा रहती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलिए, तो ये आज हम लोगों ने जो पढ़ा है वो किसके संबंध में पढ़ा है? ओवम के संबंध में पढ़ा है। आज ओवम के संबंध में इतना ही। आज के लिए धन्यवाद।